इधर वानरगण विचार कर रहे हैं कि समय तो बीतता जा रहा है, कुछ पता नहीं है कि कहां सियाजू हैं। अगर सियाजू की खबर नहीं मिली, लौट के गए तो मारे जाएंगे। अंगद ने रोकर कहा हमारी मृत्यु तो पहले ही हो गई होती, अगर राम जी कृपा करके रक्षा ना करते तो सुग्रीव जी ने भाई को मरवा दिया था, मेरे को भी वो मार डालता। मेरा तो मरना ही है, अगर खबर नहीं मिली तो फिर भी मार दिया जाऊंगा। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब तो मेरा मरण निश्चित है, मैं जान गया हूं। अंगद के वचन सुनकर जो बानर सेनापति बड़े दुखी हो रहे, कोई रोने लगे, कोई सोच में मगन हो गए। फिर सब कहने लगे कि नहीं युवराज तुम इतना उदास मत हो, अगर सिया जी नहीं मिलते तो हम लोग जाएंगे ही नहीं, वहां जाएंगे ही नहीं, तो मृत्यु क्यों मारेंगे वो। ऐसा कहकर जो लवण सागर है उसके समीप सब जाकर बैठ गए। जाम्बवान भगवान की कृपा की कथाएं सुनाने लगे कि भगवान बड़े कृपा निधान है, ये सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, अजय हैं, अजन्मा हैं, हम सब उनके दास हैं, तो ऐसा मंगल तो नहीं होगा। जामवंत जी कह रहे हैं हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सूर्य महि गोदिज लागी, सगुण उपासक संग तहां रहि मोक्ष सब त्यागी। देखो जिन भगवान का हमें सानिध्य मिला है, बोले ऐसा सुख है इनकी सेवकाई में कि मोक्ष के भी त्याग की भावना प्रकट हो जाती। भगवान कृपा करके संत धर्म आदि के लिए करुणा करके इस रूप में मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। बड़ी सुंदर चर्चा करके जो शोक हो रहा था उसको जामवंत जी ने शमन किया। संपाति कंदरा में बैठा हुआ सुन रहा था, उसने झांक करके देखा, गर्दन निकाल के कि बड़े बड़े बानर उत्पत्ति, बहुत दिन से भूखा बैठा था, भगवान ने घर में आहार भेज दिया, आज इन सबको खा हमारी भूख मिटेगी, सबको खा के। हनुमान जी भी, अंगद जी, सब नल नील जामवंत बड़े बड़े, भोजन के बिना हमारी भूख कितना व्याकुल कर रही थी। भगवान बड़े कृपालु हो, गीत के वचन सुनते ही बोले सुग्रीव तो पीछे मारेंगे तो अभी खा जाएगा। ये कौन है ये जो आवाज इतनी गर्जना कर रहा है। मरना ही हमें लगता है सबको, क्योंकि सिया की खोज न मिली तो सुग्रीव में अभी तो वहां लौटने की बात थी कि लौटेंगे नहीं, ये तो यही खाने की बात कह रहे। इतने में देखा भयंकर पर्वताकार धीरे धीरे चलते हुए संपाति जी आ रहे। जाम्बवान अंगद ये सब सावधान हो गए, लगा कि है तो गीध ही पर इतना भयानक। तो उनका धन्य है जटायु, धन्य है जो भगवान की सेवा में अपने शरीर को छोड़कर परम धाम को गए। ये सुनते ही संपाति जटायु ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, सिया जी का अपहरण करके कोई ले जा रहा था, उसके युद्ध में उनके पंख काट दिए गए और वो भगवान के कर कमल में अपने शरीर को त्यागा। बड़ा सुख मिला, भगवान के कर कमल में त्यागा। हाँ, अरे वो हमारा भाई था, डरो मत, अब मत डरो, अब मत डरो। अभय वचन दिया और कहा जटायु हमारा बहुत प्यारा भाई था, भगवान की कृपा प्राप्त हुई उसे, मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ। चलो पहले हमको समुद्र के किनारे तक पहले जलांजलि हम अर्पित कर दे जटायु की। सीता की खोज की चिंता मत करो। श्राद्ध क्रिया की, जल अर्पित किया और संपाति ने कहा कि हम बड़े वीर थे दोनों भाई, हमारे तेज को जल्दी कोई सह नहीं सकता, हमारे वार को, प्रहार को। जटायु संपाति हम दोनों भाई थे। एक दिन ऐसे ही होड़ लगी कि कौन आकाश में ज्यादा उड़ेगा, चलो सूर्य को भी पार करते हैं। तो मैं तो अभिमानी था, जटायु बुद्धिमान था। जब सूर्य के नजदीक पंख जलने लगे तो जटायु तो वापस आ गए, मैं अभिमानी आगे बढ़ा, मेरे पंख भस्म हो गए और मैं चीख मारकर जमीन में गिरा। तो उस समय एक मुनि, बड़े कृपालु, चंद्रमा नाम के मुनि, उनको बड़ी दया लगी और उन्होंने देहाभिमान को शमन करने के लिए बड़ी भगवत चर्चा की।
और कहा तुम चिंता मत करो, परब्रह्म साक्षात मनुष्य शरीर में पधारेंगे, उनकी स्त्री का अपहरण राक्षस करेगा, उनके दूत आएंगे, और जब तुम उनके दूतों से मिलोगे तो तुम्हारे पंख जग जाएंगे। तो आज मेरा जीवन नवीन जन्म होगा, तुम भगवान के सब सेवक हो, मेरे नवीन पंख, अब तुम चिंता मत करो। मैं यहां से देख रहा हूं सीता जी बैठी, संपत गीधे दृष्टि अपार, समुद्र के इस पार 100 योजन का 400 कोस का समुद्र, अशोक वाटिका में सींचा हुए। वो कह रहे कि देखो त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां का राजा महाबली रावण है, मुझे दिखाई दे रहा अशोक वन में सीता जी विराजमान है। इस समय राक्षसी आसपास घेरे हुए और शोक मग्न है। मैं देखो तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रही त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका, लंका में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरी हुई जानकी जी शोक मग्न। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख पाओगे। अब बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो अभी दिखाता। पंजे में इतनी दम जटायु की थी कि विकल होकर के गिर पड़ा था रावण, और संपाति तो उससे भी बलवान है। बूढ़ा ना होता तो तुम्हारी सहायता करता। अब भाई जो 400 कोस समुद्र को लांग जाएगा और बुद्धि का निधान होगा, वही वहां जा सकता है, क्योंकि रावण की बड़ी सुरक्षित लंका है, उसमें प्रवेश गुप्त रूप से लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती है। मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता बिना आज्ञा के, वहां मच्छर भी, बड़ी दिव्यता है। अब मेरा शरीर देखो कैसा हो गया, तुरंत पंख उग गए, नए पंख हो गए। आहा, पापी उजाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरी करहु पाई। अरे पापी भी जिनका नाम स्मरण कर ले तो वो समुद्र से पार हो जाते, फिर तुम भगवान के दास हो, निराश हो रहे हो। ये निराशा कायरता नहीं, अपने हृदय में हिम्मत धारण करो और उपाय करो, और गरुण की तरह पंख फैलाए उड़ गए संपाति। अब वहां सब सोच रहे कि इतना बड़ा समुद्र कैसे पार हो, कौन। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे वैसे तो हमारे लिए समुद्र कुछ नहीं है, अब बूढ़ा हो गया हूं, पहले वाली बात तो रही नहीं जब जवानी में हमारी थी। जब भगवान वामन जी बने थे उस समय मैं जवान था, और बलि को जब प्रभु ने बांधा तो 2 घड़ी में 48 मिनट में जो भगवान चरण फैलाए हुए थे, 48 मिनट में 7 बार प्रदक्षिणा, मानो समस्त ब्रह्मांड की 7 बार प्रदक्षिणा की थी 48 मिनट में। जाम्बवान जी के अब तो बूढ़ा हो गया हूं, ये हमारे लिए समुद्र क्या है, बूढ़ा हूं। अंगद ने कहा मैं तो पार जा सकता हूं, पर लौटने में मुझे पूरी ताकत लगा के छलांग लगा के पार तो हो जाऊंगा, पर दोबारा फिर वापस, इसमें मुझे संदेह। जामवंत ने कहा तुम तो सबके हमारे प्रधान युवराज हो, हम तुम्हें भेज भी नहीं सकते। ऋक्षराज जाम्बवान जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप शांत खड़े हैं ऐसे। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे मान, तुम कुछ बोल नहीं रहे, चुप हो। अरे महाबल की खान हो, पवन के पुत्र, तुम्हारा वेग पवन के समान है, तुम बुद्धि ज्ञान वैराग भक्ति सबके समुद्र हो, फिर चुप कैसे खड़े हो। तो हनुमान जी को श्राप था किसी ऋषि का, बचपन में खेल खेल में बड़ा, तो फिर उन्होंने कहा था तुम
जब तक तुम्हारे बल का कोई स्मरण नहीं करेगा तब तक तुम्हें स्मृति नहीं। जे विका चुप साधिरा, हनुमान जी को जैसे कोई सोते हुए जगा दे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कौन सा ऐसा कार्य है हनुमंत जो तुम कर नहीं सकते हो? भगवान की सेवा के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। क्या चुपचाप सुनते ही हनुमान जी का विशाल शरीर बढ़ने लगा, स्मृति जागृत। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। पर्वतों का राजा सुमेरु, ऐसे मानो हनुमान जी ही हनुमान जी। विशाल काय, स्वर्ण जैसी कांति, अद्भुत तेज, मानो दूसरा सुमेरु पर्वत विराजमान हो गया हो। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नांगों जल निधि खारा। क्या करूं? जामवान से पूछो क्या करूं? पी जाओ, नांग जाओ, क्या करूं? आदेश करो, क्या करो? महान बलशाली हनुमान जी। इशारा हो तो सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। अगर आप लोगों की सलाह हो तो पूरा लंका उखाड़ के ले आओ राम जी के पास। मजाक नहीं, ऐसे ही है महाराज। कह रहे पूरा त्रिकूट पर्वत में एक लंका बसी है, हम त्रिकूटे पर्वत उखाड़ के ले आवे राम जी के पास धर दे कि ये सीता जी है। क्या करूं? क्या आदेश? आदेश क्या करूं? क्या जाके ये समुद्र ऐसे ऐसे लांग। हनुमान जी अमित पराक्रमी, अमित माने कोई सीमा नहीं बल की। वो भीम चरित्र में सुना था ना, कांप गए भीम, भैया थोड़ा छोटे हो जाओ, हमें डर लग रहा है। भगवान बोले भाई इतना करना, जाम्बवन जी ने कहा भगवान का आदेश केवल खोज करना है सीता जी की। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। बस तुम महाराज समुद्र लांग के जाओ, सीता जी की खोज करके और पुनः और प्रभु को सूचना दो। प्रभु अपने बाहुबल से इस दुष्ट को परास्त करेंगे और उनके यश का गायन होगा। आगे का चरित्र है। पर हनुमान जी जब सिया जी के पास जाकर के, सिया जी के सामने बहुत छोटे रूप में खड़े थे, कहते मां ये राक्षस कुछ नहीं है, आप दुखी मत हो, रघुनाथ जी का परम पावन यश होगा, वो आएंगे यहाँ पर। बोले बेटा बहुत बातें करने से नहीं होता, बहुत बलवान राक्षस है। तो कहा अगर मां प्रसन्न हो तो देखो, वो छोटे हो जाओ, ठीक है। बोले मां आपसे सत्य कहता हूं रघुनाथ जी को साक्षी करके, इस रावण के 10 मुंह तोड़ करके और इसकी पत्नियों को बंदी बना के इसको सहित और आपको पीठ में सुखपूर्वक बैठाल करके अभी अभी रघुनाथ जी के पास ले जाऊं। पर प्रभु का आदेश नहीं है और उनका पावन जस बढ़ेगा। स्वामी के जस के कारण मैं चुप हूं, आप दुखी मत। महाबलशाली हनुमान जी, महाबलशाली। देखो भगवान की सेवा में जब चित्त जोड़ोगे तो यही विवेक रूप से बैठ जाते हैं। यही समस्त विकार को रौंदने के लिए यही बल जागृत हो जाता है सबके हृदय में। जहां कहीं कोई भी महाबल है वो भगवान के चरणों का विश्वास मान लो। हम सब भगवान के अंश हैं। हमारा कार्य भगवान की सेवा भावना में मगन रहना और उनका निरंतर नाम जप करना। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। श्री राधा वल्लभ।